1 2 3 स्टार्ट फोकस। आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट स्टाइल के बारे में। जिस तरीके से वेक्टर आपका इंटरनली अरे जैसा बिहेवियर दिखाता है, ठीक उसी तरीके से जो लिस्ट है वो डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का बिहेवियर दिखाता है। डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एक नोड है और इस एक नोड में आपके दो पॉइंटर होते हैं। जो फॉरवर्ड नोड होता है वो अगले वाले एलिमेंट को देखता है और जो बैकवर्ड नोड होता है वो पिछले वाले एलिमेंट से आपका लिंक रहता है। तो इसको हम लोग डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। और लिस्ट जो होता है वो चूँकि आपका सीक्वेंस कंटेनर होता है। सीक्वेंस कंटेनर का मतलब ये होता है कि जो भी जितने भी सारे आपके अंदर एलिमेंट आएंगे वो सीक्वेंशियल मैनर में होने चाहिए। तो सीक्वेंशियल मैनर को जस्टिफाई और फुलफ़िल करने के लिए डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के इंटरनली में हम पॉइंटर से एक नोड को दूसरे नोड से लिंक करते हैं। इस तरीके से वो एक हार, जैसे कि हम गले में जो हार पहनते हैं उस तरीके के गुच्छे में उस तरीके का आपको दिखने लगता है, लेकिन वो सारे जो है एक सीक्वेंस में ही कनेक्टेड होता है। इसलिए लिस्ट आपका सीक्वेंस कंटेनर के अंदर आता है। लिस्ट आपका नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन लेता है, यानी कि ये जो जहाँ पर भी हम लोग लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं ये वहाँ पर वेक्टर जैसा आपके एक साथ में ही पूरा स्पेस नहीं लेता। कुछ नोड का जो पोर्शन होता है कोलकाता में होता है, कुछ नोड आपके दिल्ली में होते हैं, कुछ नोड आपके मुंबई में होते हैं। तो जितने भी इनके अंदर जो लिंक है, कनेक्शन है, क्योंकि सिक्वेंशियल मैनर में तो जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, या तो जो भी आपके पास में एलिमेंट है वो तो आपका कॉन्जिक्यूटिव मैनर में होना चाहिए, या फिर आपके पास में लिंक के द्वारा आपका वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर लिंक के द्वारा कोई चीज़ कनेक्टेड होता है तो उसमें आपकी जो चीज़ आ जाती है वो डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट आ जाती है। जब हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हम लोग को इतना फीचर देता है कि हम लोग को बार बार डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर हम लोग डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उस एफर्ट को बचाने के लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें इनबिल्ट पहले से बना बनाया फंक्शन मिलता है। बस हमें उसे फंक्शन को याद करना होता है और वो किस तरीके से पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, बस हमें यही जाननी चीज़ें होती हैं। लिस्ट फंक्शन के बारे में बात करूं तो वेक्टर की तरह इसमें भी इटरेटर फंक्शंस होते हैं। इटरेटर फंक्शंस आपके क्या होते हैं, तो जो इटरेटर फंक्शंस होते हैं वो एक्चुअल में लूप सिस्टम की तरह काम करते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल लेकर के रखा हुआ है बिगिन एंड एंड। इसमें जैसे हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से इटरेटर फंक्शन का भी हम लोग यूज़ करते हैं। एलिमेंट एक्सेस फंक्शन क्या होता है, तो ये जो एलिमेंट एक्सेस फंक्शन है इसका नाम ही है एलिमेंट एक्सेस। अगर आपके अंदर जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट हैं, अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि उनको निकालना चाहते हैं या फिर उनको देखना चाहते हैं, सिर्फ एक्सेस करना, डिलीट मॉडिफाई के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डिलीट मॉडिफाई अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी भी लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट एक्सेस फंक्शन यू कैन ईजिली डू इट। सो एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा हुआ है पॉप फ्रंट एंड पॉप बैक। कैपेसिटी फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटी फंक्शन में आपका कैपेसिटी फंक्शन से हम ये नाप पाते हैं कि जो हमारा लिस्ट है उसका साइज़ क्या है, कहीं वो खाली तो नहीं है। तो कैपेसिटी फंक्शन आपका कैपेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो लिस्ट है वो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, कहीं वो खाली तो नहीं है। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो हमें कैपेसिटी फंक्शन से मिलती है। मॉडिफायर फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो मॉडिफायर फंक्शन होता है, अगर आपके लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट हैं तो हम उन एलिमेंट में मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम एलिमेंट को डाल सकते हैं और उस एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है हमें मॉडिफायर फंक्शंस के बारे से पता चल जाती है। यहाँ पर मैंने दो दो करके एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जब हम इसको एक पर्टिकुलर वे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्गोरिदम फंक्शंस के बारे में बात करूँ तो आपको एल्गोरिदम का पूरा कोड आपको लिखने की कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो एल्गोरिदम फंक्शन आपके इसमें आ जाते हैं, जिसमें अगर आप में लिस्ट में एलिमेंट हो तो उसको शॉर्ट करना असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको रिवर्स करना, बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ में बहुत सारे आपके एल्गोरिदम के फंक्शंस होते हैं जो आपके
लिस्ट में काम आते हैं। वेक्टर के जो कुछ फंक्शन होते हैं वो एज इट इज़ लिस्ट में यूज़ होते हैं, राइट, लेकिन सम ऑफ द एडिशनल जो फंक्शंस होते हैं वो आपके लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे इटरेटर फंक्शंस के बारे में और जितने भी लूप सिस्टम हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।